नमस्कार दोस्तों। उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज 20 तारीख है और आपका एफकेट का एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को ही होना है। आपने अगर रेशियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसे चेक कर लें। और एसएससी के लिए मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम भी करा रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उतना ही उसमें से चेक कर लें। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपका आज से शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक कंसेप्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई? चलिए देख लेते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले के साथ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। या तो स्पीड सेम है, या डिस्टेंस सेम है, या फिर टाइम सेम है। हम इन पे ही बात करेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से आपको 3 बेसिक पॉइंट बता दिए। या तो क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 3 पॉइंट तो ये आपको देखने ही है। क्या स्पीड सेम है, क्या टाइम सेम है, क्या डिस्टेंस सेम है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर सेम मिलेगा आपको। आते हैं बेसिक फॉर्मूले से। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दो। ये आपके बेसिक कंसेप्ट हैं और ये आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, इसी वजह से मैंने यहां लिख दिए हैं। दूसरा पॉइंट होता है इनकी यूनिट का। यूनिट इनकी हमेशा सेम रहनी चाहिए, यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट का एक स्टैंडर्ड रहेगा तो आप क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहती हैं जनरली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं तो फिर टाइम को घंटे में ले लें और स्पीड उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। ऐसा नहीं आप किलोमीटर प्रति मिनट भी लोगे तो वो गलत है, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड वैल्यू सही रहती हैं। एग्जाम इन्हीं चीजों से पूछता है। डिस्टेंस अगर आपकी मीटर में है और टाइम आपका सेकंड में, तो आपको स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बात यहां तक क्लियर हुई? इसके बाद में आते हैं और पॉइंट की तरफ। स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग क्या है? आप एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी घट जाए, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आप एक निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा, आप कहीं जा रहे होते हो और आपको जा रहे होते हो यानी फिक्स दूरी पर जा रहे होते हो, आप ऑफिस या अपने स्कूल या कहीं भी, तो एक फिक्स दूरी पर जा रहे हो तो आपने देखा कि आप लेट हो गए तो आप क्या कर देते हो? स्पीड बढ़ा देते हो। स्पीड बढ़ाई इसका मतलब टाइम घट गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैं बात करता हूं, अगर एक वैल्यू को बढ़ाओ उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। इसको मैं लिख भी देता हूं। साइन क्या होता है कि स्पीड, ये साइन लगता है इनवर्सली के लिए भी और डायरेक्टली के लिए भी। बस इनवर्सली 1 अपॉन में लिखी जाती है, 1 अपॉन टाइम। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। यहां टाइम कांस्टेंट है आपका, टाइम कांस्टेंट है, और यहां पे क्या कांस्टेंट है? वहां टाइम कांस्टेंट है तो यहां आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले फॉर्मूले पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। आपको 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है और आपको टाइम दे रखा है कि 10:40 से 1 बजे तक आप तय कर रहे हो। 10:40 से 1 बजे तक की अगर मैं बात करता हूं AM से, और 1 PM तक, टाइम जो हो गया आपका 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स एंड 1/3 आवर्स। 20 मिनट का मतलब 20/60, 1/3 आवर्स। यानी आप ये कह सकते हो 7/3 आवर्स आपको लगेंगे। डिस्टेंस आपसे पूछी है, ये स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है 45 किलोमीटर पर आवर्स, 7/3 आपके टाइम लगेगा घंटे में।
अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर्स में है और टाइम आपका घंटे में है तो यूनिट आपकी किस में आ जाएगी, डिस्टेंस किलोमीटर में। तो 3 से ये 15 बार और 15 से 7 105 किलोमीटर की दूरी आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, यूनिट का विशेष ध्यान रखें। अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स में लेना चाहते हैं या आपको दे रखी है तो आप डिस्टेंस किलोमीटर में ही लें। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो स्पीड आप मीटर में ले लें, डिस्टेंस आप मीटर में ले लें। ठीक है ना, इससे क्या है, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, मयंक टेक हाउ मेनी मिनट टेक, मिनट की बात कर रहा है, इसे भूल जाओ। आपको सॉल्व अपने अकॉर्डिंग ही करना है, किलोमीटर पर आवर्स में या मीटर पर सेकंड में। देखो डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर, तो आप या तो इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लो या इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर आवर्स में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। लेकिन आपका फायदा किसमें है, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 400 मीटर की जो वैल्यू होगी वो 0.4 किलोमीटर हो जाएगी। तो भाई टाइम जो आपको लगेगा 0.4 डिवाइड बाई 20, ये घंटे में आ गया भाई, क्योंकि डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर्स में है, तो टाइम भी आपका घंटे में ही रहेगा। मिनट में पूछा है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, बस वही कंसेप्ट आपको लगाना है। 60 मिनट कितना आ गया, 1.2 मिनट आपका आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर स्लाइड पे बोलूंगा, जरूरत पड़ती रही तो। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कहता है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड। देखो आप अगर यहां से आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय की और आप 10 बजे चले थे, 12 बजे पहुंच गए, टाइम कितना लगा, 2 घंटे। मैं आपसे पूछूंगा कि स्पीड क्या रही आपकी, आप कहोगे कि सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने जैसे ही गाड़ी उठाई या बाइक उठाई, आपने जैसे ही उठाई, क्या एक साथ 50 किलोमीटर की स्पीड से गए और जहां तक आपको जाना था अचानक, मतलब मीटर ऊपर नीचे नहीं हुआ, 50 तक चलते गए और वहां पहुंच गए और फिर अचानक एकदम ब्रेक मार दिया आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप कभी स्पीड आपकी 70 भी रही होगी, कभी 80 भी रही होगी, कभी आपको रोकना भी पड़ा होगा। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस, आपने कहा कि 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बनी कब, जब 100 किलोमीटर को आपने 2 घंटे में तय किया था। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यही क्या कहलाती है, आपकी एवरेज स्पीड। बात यहां तक क्लियर हुई। जो आपका मीटर दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। आजकल गाड़ियों में कुछ मीटर आ भी रहे हैं जो एवरेज स्पीड को भी दिखाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ साथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी फिजिक्स का पार्ट है, यहां उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, सभी के लिए वैलिड है एवरेज स्पीड। यहां आप निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके लिए कुछ शॉर्ट की भी जरूरत पड़ती है, जहां से एग्जाम पूछता है। एग्जाम भी आपसे रिलेवेंट ही पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि जहां आपको बिना मतलब के समय लगे। बस आपकी वो माइंड की कैपेसिटी को चेक करते हैं। देखो यहां अगर मैं 2 इक्वल डिस्टेंस की बात करता हूं, 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन एक्स प्लस के वाई। ये या तो शॉर्टकट मान लो या इसका फॉर्मूला मान लो। हालांकि मैं इसको ड्राइव भी कर दूंगा, लेकिन इसकी अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम 20 तारीख का एग्ज़ाम है और वो 1 महीने से भी कम बचा है। बात समझ रहे हो ना, 19 और 20 को। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसको आप चाहो तो मैं एसएससी वाले जब भी बैच होगा मेरा, उसमें इसको मैं प्रूविंग भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा 3 इक्वल डिस्टेंस दे रखी हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड ये रहेगी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। बात क्लियर हुई। एक्स वाई जेड क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं। बात यहां तक क्लियर हुई। 2 इक्वल डिस्टेंस कैसे कैसे हो सकती हैं, आप, ये घर है आपका और ये ऑफिस,
आप घर से ऑफिस गए और फिर वापस आए, आप जो गए, जो डिस्टेंस आपने जाने में तय की वही आप आने में तय करोगे। अरे बात क्लियर हुई ना। ये हो गई एक तो इक्वल डिस्टेंस, या फिर दो दूरी, एक ही दूरी के दो पार्ट कर लिए मैंने, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, ये भी इक्वल डिस्टेंस वाली बात बन गई। तीन इक्वल डिस्टेंस में मैं क्या करता हूं, जैसे एक ये इक्वल डिस्टेंस हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ए बी सी और डी। बात यहां तक क्लियर हुई। ए बी बराबर बी सी बराबर, ये जो सारे पार्ट हैं ये बराबर होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति टू इक्वल डिस्टेंस, अनदर इक्वल डिस्टेंस का मतलब है एक जितनी डिस्टेंस उसने एक्स की स्पीड से तय की है उतनी ही डिस्टेंस वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। बात यहां तक क्लियर हुई। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये देखो कि यहाँ डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है या टाइम, तो क्या सेम है, यहाँ डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम के लिए अभी जो ये फॉर्मूला था ये मैंने आपको बताया था। आते हैं इसी पे। तो एक्स और वाई दो अलग अलग स्पीड हैं, तो शॉर्टकट के माध्यम से भी आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एवरेज स्पीड जो होगी ये क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। बात यहां तक क्लियर हुई। 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही आपकी क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, और ये आपसे एक्चुअल में फॉर्मूला ही पूछ रहा था, तो ये आ गया आपका आंसर। यहां तक क्लियर हुई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब वो x और y की वैल्यू 50 और 75 दे दी है, तो आप एवरेज स्पीड तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। दो एवरेज स्पीड के लिए आपको एक शॉर्टकट पता है, हालांकि मैं उस शॉर्टकट पर भरोसा नहीं रखता, मैं कुछ और भी बताऊंगा आपको। वो कितनी है, 2x y अपॉन x प्लस वाई। सॉल्व करोगे आप इसे, 125, ये 3/5, 5 से ये चला जाएगा 10 बार, यानी 60 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हो 50 और 75 को जोड़ो और सर 62.5 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। भाई एवरेज नहीं पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसका ये 2 के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। अच्छा मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, इस फॉर्मूले पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, मैं दूसरा आपको कंसेप्ट बताता हूँ, देखो समझो ध्यान से। ये फॉर्मूला 2 तक तो ठीक है, लेकिन 3 इक्वल डिस्टेंस में आप देख रहे थे कितना लेंथी था, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। नहीं तो ये देख लो, ठीक है, कितना डिफिकल्ट था। अभी आपको अगर 4 इक्वल डिस्टेंस की बात आ जाए या 5 इक्वल डिस्टेंस की बात आ जाए तो आप घूम जाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं, आप उससे कितनी भी इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखना बात में इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कितनी भी इक्वल डिस्टेंस आपसे पूछे आप उसे सॉल्व कर पाओगे। देखो टाइम एंड वर्क अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो उस लैब चैप्टर को देख लो, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे एलसीएम मेथड से, वही यहाँ करेंगे। एक स्पीड थी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, दूसरी थी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसके बाद में ये क्या है, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपको मतलब एक इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या उसने क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस कहीं दे रखी है कि कितनी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब या तो क्वेश्चन कांट बी डिटरमाइन हो सकता है या फिर वो स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यहां तो चारों ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन की नहीं है, इसका मतलब वो स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ कांट बी डिटरमाइन होता तो आप कह देते कि सर स्पीड तो डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी। हो सकता है कि क्वेश्चन निर्भर ही ना कर रहा हो, डिपेंड ही ना हो, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो कांट बी डिटरमाइन आंख बंद करके नहीं लगाना है। आपको जब कोई डिस्टेंस नहीं पता, कुछ नहीं करा, तो आप एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा 10 20 50 जो मानो मान लो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप हमेशा इनके एलसीएम को डिस्टेंस माने, क्योंकि एलसीएम को सॉल्व करने में आसानी रहती है। इनका एलसीएम हो गया 150,
इसको ही मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस। अच्छा 50, देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, एक ये घर है किसी व्यक्ति का और ये उसका ऑफिस। अब वो यहां से इसकी जो दूरी निकाली है, ये निकाली है मैंने 150 किलोमीटर। बात यहां तक क्लियर हुई? यानी घर से उसके ऑफिस की दूरी 150 किलोमीटर है। बात क्लियर हुई यहां तक? अगर वो 50 की स्पीड से घर से ऑफिस जाता है तो उसे समय कितना लगा? उसे समय लगेगा 3 घंटे। अगर वो 75 की स्पीड से वापस आता है इसी 150 किलोमीटर की स्पीड को, तो उसे टाइम लगेगा 2 घंटे। देखो ये बेसिक तरीका है, बेसिक को ही शॉर्ट बनाने का प्रयास किया है। ये 2 तक तो शॉर्ट है, लेकिन 2 से आगे शॉर्ट नहीं रहेगा। आपको पता है जो आपको टोटल टाइम लगा जाने में और आने में, वो कितना लगा? टोटल टाइम लगा, वो लगा 5 आवर्स। बात क्लियर हुई यहां तक? अब आपको पता है कि टाइम, जो स्पीड की मैं बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी है। इतना ही वो चल के गया और वापस इतना ही वो लौट के आया, तो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ 150। बात ध्यान से समझना, आपकी टोटल डिस्टेंस 150 नहीं है, 150 वो गया और लौट के आया, तो टोटल कितनी हो गई? 2 इंटू 150, 300 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना लगा? 5 घंटे। 5 से 30 बार, 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर पर आवर्स आपकी स्पीड आ गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बेसिक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम मैंने लगाया है। 2 के लिए आप चाहो तो इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल कर लेना, लेकिन 3 के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। 3 के लिए या 4 के लिए आपको यही लगाना होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 3 इक्वल डिस्टेंस को 10, 15 और 12 की स्पीड से तय करता है। तो मैंने यहां स्पीड लिख ली 10, 15 और 12 किलोमीटर की स्पीड से वो 3 इक्वल डिस्टेंस को तय करता है। ए, बी, सी और डी। यहां क्या क्या कह रहा है कि ए बी की जो डिस्टेंस है, यानी ये बी सी के बराबर है, और बी सी बराबर कितने के है? सी डी के। अब इसको कुछ भी मान लो आप, जब ये स्पीड नहीं दे रखी तो इसका मतलब, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी, इसका मतलब क्वेश्चन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है। अब आपने यहां से माना, और ये कैसा क्वेश्चन है? इक्वल डिस्टेंस का, 3 इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो एलसीएम आ गया 60, तो ये आपने इनकी डिस्टेंस मान ली। कौन सी डिस्टेंस? ए से बी की डिस्टेंस 60, बी से सी की 60, सी से डी की 60। बात यहां तक क्लियर हुई? यानी ईच पार्ट 60 किलोमीटर का है, और पहले पार्ट को अगर वो 10 की स्पीड से तय करता है तो 6 घंटे लगेंगे। 15 की से 60 किलोमीटर चलेगा तो 4, और 12 की से 60 किलोमीटर चलेगा तो 5। टोटल टाइम, टीटी मतलब टोटल टाइम, टेबल टेनिस नहीं, टोटल टाइम, ये कितना हो गया? 15 आवर्स। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस, 60 किलोमीटर के 3 स्लॉट चले थे, अपॉन 15। टाइम कितना लगा? 4 और इंटू 3, यानी 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड आ गई, उसकी एवरेज स्पीड। बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक है। अगर आप यहां एक्स वाई जेड अपॉन, आप करके देखना एक बार, ये 10, 12, 15 बटे 10 इंटू 15, 15 इंटू 12 एंड 12 इंटू 10, इसे करके देखना सॉल्व फॉर्मूले से, तब पता चल जाएगा कि कितना ये तरीका आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है। अगर आपको 4 इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है तो एलसीएम ले लो। अब ये पार्ट 4 हो जाएंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 की बात कर रहा है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देना। बस खत्म कहानी, एलसीएम ले लो और खत्म, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, माइंड में हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
अ बॉय ट्रेवल फ्रॉम होम टू कॉलेज 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 4 से आया वापस, और उसे टोटल जर्नी में 5 घंटे 48 मिनट लगे। यानी ये उसका होम है और ये कॉलेज है, और कितना टाइम लग रहा है इसको, यानी एक्स अगर चल के गया था इस दूरी को तो एक्स ही फिर वापस आया होगा, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, 2x। बात ध्यान से समझना। और पूछ क्या रहा है आपसे, वो डिस्टेंस पूछ रहा है कॉलेज से घर की, यानी मात्र वो x पूछ रहा है, जबकि ट्रेवल कितनी की है 5 घंटे 48 मिनट में, हमने 2x डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, घर से कॉलेज जाना फिर वापस आना। ठीक है, अब आपको 5 घंटे 48 मिनट को भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 5 घंटे तो एज इट इज रहेगा, 48 मिनट को आप 60 से भाग कर दो तो ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 4/5 आपका आंसर आ गया। 5 25 और 4 29/5, इतने घंटे लगे उसको। तो आप चेक करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा सकते हो या वहां से आप एवरेज स्पीड निकालोगे। मेरे को टाइम पता है, अगर एवरेज स्पीड और पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी, ये कितनी हो जाएगी, 2xy/x+y कर लीजिए, क्योंकि 2 के लिए तो वो वैलिड रहे, अच्छा है। 25 4/29। बात यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। एवरेज स्पीड 25 × 4 डिवाइड बाई 29, ये तो आ गई आपकी एवरेज स्पीड, इनटू टोटल टाइम कितना लगा, 29 से 29 कैंसिल, ये आ गई 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक गया, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट में वो गया था और वापस आया। 2x दूरी को तय किया था, जो कितनी थी, 40 किलोमीटर। तो घर से और कॉलेज की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। अरे बात यहां तक क्लियर हुई ना, जस्ट हाफ हो गई। अगर ये ऑप्शन एक बाई चांस मिस रह गया है, अदरवाइज मैं 40 भी लिखता, और बच्चे इस बात को गलत कर देते हैं। समझ में आया 40 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 5 घंटे 48 मिनट तक जब चला था तो वो घर से कॉलेज गया था और कॉलेज से घर आया था, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि घर से वो केवल कॉलेज ही जाए। बात यहां तक क्लियर हुई, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 20 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां तक क्लियर हुई बात, आगे चलिए। देखो, इसको भी एक बार मैं बेसिक से समझाऊंगा, इसके बाद फिर हम अगले वाले क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में सॉल्व कर देंगे। अ पर्सन ट्रेवल 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, इसका मतलब 4/5 क्या है, उसकी न्यू स्पीड है कितने का, यूजुअल स्पीड का। तो आप सीधे सीधे लिखिए, न्यू स्पीड इक्वल टू 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। बात यहां तक क्लियर हुई। अब न्यू को मैं एन लिख रहा हूं और यूजुअल को मैं यू लिखूंगा। तो देखो, आपको एक बात और बताई थी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो आपको पता है कि न्यू से यूजुअल जो है वो 4/5 है, ये है इनकी स्पीड का रेशियो। और आपसे क्या कह रहा है, 10 मिनट लेट पहुंचा है, इसका मतलब आपको टाइम का रेशियो भी चाहिए। तो टाइम का रेशियो आप कैसे निकालोगे, अगर दो में इनवर्सली की बात करता है तो वो जस्ट इनवर्स कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4। तो अगर उसको नया समय 5 लग रहा है तो यूजुअल कितना लग रहा था, यूजुअल 4 लग रहा था, तो नया कितना लग रहा है उसे 5। कितना डिफरेंस आ रहा है,
कितना लेट हो रहा है, वो 1 मिनट लेट हो रहा है या 1 यूनिट लेट हो रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मिनट दे रखी है। क्लियर हुई ये बात। यूजुअल टाइम कितना यूनिट है मेरा, 4 यूनिट। तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा मेरा, आपको 4 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, यूजुअल टाइम लगेगा 40 मिनट। फिर न्यू टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम था 5 यूनिट, 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 50 मिनट। लेट कितना हुआ, वो लेट हुआ वो 10 मिनट। बात यहां तक क्लियर हुई। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छी तरीके से देख लो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी मैंने लिस्ट में दे रखा है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। देखो अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कि न्यू से, यहां मैंने न्यू से यूजुअल का रेशियो बनाया था, आगे भी न्यू से यूजुअल का रेशियो ही होगा ये। तो न्यू अपॉन यूजुअल, स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है, टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, जस्ट इनवर्स, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद में इस पॉइंट को समझते हैं। यहां वो कितना लेट हो रहा है, आज देखो उसको नया समय डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 यूनिट लग रहा था और यूजुअल समय 3 यूनिट लग रहा था, यही डिफरेंस आ रहा है, यानी कितना लेट हो रहा है, वो 1 यूनिट लेट हो रहा है, जिसकी वैल्यू है 15 मिनट। तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा, यूजुअल टाइम भाई आपकी 3 यूनिट था, 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 45 मिनट। और यूजुअल टाइम के बाद में न्यू टाइम की बात करता हूं मैं, तो 4 × 15 और ये कितना आ गया, 60 मिनट। ध्यान रखना कि आपको टाइम के रेशियो में ही मल्टीप्लाई करना है, स्पीड वाले में कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यहां तक क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राम ट्रेवल कर रहा है, अब देखो वही न्यू से यूजुअल का जो रेशियो स्पीड का दे रखा है 7/11 दे रखा है, ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड हेंस कवर द डिस्टेंस इन 22 आवर्स। पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू थी ये क्या था, लेट और अर्ली की थी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लेट थी, 15 मिनट लेट, लेकिन इस वाले में वो एग्जैक्ट टाइम है। यहां एग्जैक्ट टाइम क्या था, ये था, यानी आपको ये न्यू टाइम 60 मिनट पहुंचने का दे रखा है। और ये कैसे आया था, ये 60 था, ये 45। बात यहां तक क्लियर हुई ना, ये 60 था, ये 45। क्लियर हुई। तो आपको इस बार टाइम देखो, पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको इस बार ये टाइम दे रखा है, ये नया टाइम है और वो इसे 22 घंटा लगता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 2 आवर्स आ गई। अच्छा यूजुअल टाइम कितना लगेगा, 7 × 2। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वो 14 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर लेता। बात यहां तक क्लियर हुई। इसके बाद में हाउ मच टाइम ही सेव, टाइम उसने कितना सेव किया, टाइम उसने सेव किया 22 आवर्स लगे और 14 लगने चाहिए थे, तो कितना बचा, 8 आवर्स उसने सेव कर लिया। ये ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको इतना ना सॉल्व करने की बजाय आप सीधे सीधे ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे। देखो यहां से बता रहा हूं मैं, येलो से, ब्लू से तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, अब आप येलो से देखिए। 11 और 7 का डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है, वो 4 घंटे बचाता, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो कितना घंटे लगते उसे, 8 घंटे वो बचा लेता। और उसे लगता कितना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते 2 यानी 14 आवर्स लगता, और कितना समय बचाया उसने, 8 घंटे बताया, बात 22 उसने लगा हुआ था। अगर आपको वो यूजुअल टाइम दे रखा होता, वो ये कहता कि वो 14 घंटे में पहुंच जाता है, तो नया समय बताओ, आप इससे कंपैरिजन करते।
आप रेशियो में जिस वैल्यू की बात करें उससे आप कंपैरिजन करो। बात यहां तक क्लियर हुई? अगर रेशियो में फिर भी कोई डाउट है तो मेरा आप पिछले वाले जो सीरीज है रेशियो वाली उसको देख लो, एफकेट के लिए ही जो डिजाइन की थी। बात क्लियर हुई यहां तक? आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छा रहा होगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओके।